प्रश्नोत्तर का सेशन है। एक प्रश्न है जो पहले से आए हुए हैं कि वेदों की स्टडीज का, अध्ययन का क्या भविष्य है। कोई भी स्क्रिप्चर उसको केवल पढ़ना काफ़ी नहीं होता है। यदि हम उसको जीते हैं तभी उसका भविष्य होता है, नहीं तो वो धीरे धीरे एक डॉगमा के रूप में बन जाता है। और ऐसा हुआ है वेदों के साथ, ये पहली बार नहीं हुआ है, हर युग में ऐसा हुआ है। अगर हम वैदिक काल को देखें तो एक पीरियड आया था जब वेदों का अर्थ विलुप्त हो गया था। पढ़ते थे लोग वेद, लेकिन उसका अर्थ उन्होंने एक रिचुअलिस्टिक कर्म कांड के रूप में यूज करते थे। तो यही चीज हर एक बार होती। तो उस समय हम देखते हैं कि उनको बाहरी रूप को खंड कर दिया जाता है और उसके सत्य को लिबरेट किया जाता है। तो वेदा एक कागज पेपर उस पर लिखे हुई कोई वेद कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जो केवल एक किताब पे लिख दिए गए हैं और उनको हम पढ़ लें। तो उनका जो मेन चीज़ होती है किसी भी स्क्रिप्चर का, उसका जो अंदर जो उसका अर्थ है, और अर्थ भी केवल एक इंटेलेक्चुअल अर्थ नहीं। वेदों को हम इंटेलेक्चुअली नहीं समझ सकते हैं क्योंकि वो एक रेवलेशन है। किसी भी स्क्रिप्चर की यही समस्या है कि वो एक रेवलेशन है और उसको अगर हम बाहर से समझेंगे तो पकड़ नहीं पाएंगे, और जितना हम उसको जीवन में उतारने की चेष्टा करेंगे उतना ही समझ पाएंगे। तो वेदों के साथ ऐसा 2-3 बार हुआ है, यहाँ तक कि बुद्ध ने तो कम्प्लीटली उसको पूरे के पूरे वैदिक कर्मकांड को डिसमिस कर दिया था और इसलिए उनको अवैदिक डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन श्री अरविंद कहते हैं कि ही इज़ वेरी मच वैदिक। तो वेदों को पढ़ना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन 2 चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ये कहेंगे कि सारा सत्य इन 4 पुस्तकों के अंदर आ गया है, तो हमने वही भूल कर रहे हैं जो कई रिलीजन्स करते हैं कि ये फर्स्ट और लास्ट है। ये हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेदों में मूलभूत सत्य है, दैट यू कैनॉट चेंज। मूलभूत सत्य है एकमेव द्वितीयम। अब दिस इज समथिंग, एक है जो कभी नहीं बदलता। लेकिन जो रियलाइजेशंस हैं, जो संभावनाएं हैं, अगर हिंटेड भी हैं तो उनको बाहर निकालना और उनको पूरी तरह अभिव्यक्त करना, तो उस सेंस में देखना चाहिए। और हर एज में ये दोनों धाराएं रही हैं, एक जो वेदों के अनुभवों से स्टार्ट करती है लेकिन उसके पार जाने की चेष्टा करती है। सनातन धर्म उसको भी अपनी कलेक्टिव राइटिंग्स में, स्क्रिप्चर्स में इंक्लूड करता है। उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल, पहले ये बात हुई, बुद्धिज्म की बात हुई, सिखिज्म की बात है। सिखिज्म में वही सत्य हैं, एक ओंकार, निर्भय, सेम ट्रूथ्स आर देयर, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने एक समय के साथ मॉडिफाई करी, आगे गए, तो उन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। वो सनातन धर्म में ये इंक्लूसिवनेस है, वो एक पुस्तक या 4 पुस्तक को एंड रिजल्ट नहीं मानते हैं। और उसी तरह से अगर इस श्रृंखला में हम और आगे चले जाएं तो श्री अरविंद तो बहुत आगे ले गए इस चीज़ को। मंत्रों को भी उन्होंने कहा कि मंत्र इज ए वाइब्रेशन, इट्स नॉट कि आपने एक सेक्रोसैंक्ट बना दिया कि यही एक पर्टिकुलर वर्ड्स हैं। दे आर पावरफुल, नो डाउट, लेकिन अब अगर आप वाइब्रेशन को कैच करके, उस स्पंदन को कैच करके वाणी के द्वारा लिखित या मौखिक उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो दैट इज द मंत्र। तो श्री अरविंद ने उसको भी एक नया रूप दे दिया कंप्लीटली। सावित्री इज द मंत्र ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, माता जी की वाणी है। सावित्री इज द मंत्र ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपको भविष्य के रियलाइजेशन की ओर ले जाती है। सो इस प्रकार से हमको इन चीज़ों को देखना है। तो वेदों का जो इटर्नल ट्रूथ है वो सदैव रहेगा। एकमेव द्वितीयम, देयर आर मेनी अप्रोचेस, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, दीज ट्रूथ्स विल रिमेन। पर कोई जरूरी नहीं कि उसको हम संस्कृत में पढ़ करके ही समझे। दैट इज टू टर्न इट इनटू ए डॉगमेटिक रिजिड फॉर्म। मानव चेतना विकसित होगी और आगे जाएगी, और आने वाले समय में नए नए रिविलेशंस होंगे, और दैट इज हाउ वी हैव टू लुक एट इट। पर एट द सेम टाइम, गोइंग बाय द ट्रेडिशन ऑफ सनातन धर्म, जिनको वेदों को पढ़ के उसको मेथोडिकल स्टडी, सिस्टमेटिक स्टडी करके उस तरह से उनको चीज़ों को समझना है, तो इट इज़ वंडरफुल, नथिंग रॉन्ग विद दैट। वो हर किसी का अपना अपना अप्रोच है। स्वयं मैंने जब श्री अरविंद का सीक्रेट ऑफ द वेदास पढ़ा था,
तो मुझे अचानक लगा कि अरे सो प्रोफाउंड एज ए साइकोलॉजिकल बुक। उसमें वो सारे सत्य हैं जो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे महसूस होते थे। एंड आई वॉज सो हैप्पी कि किसी ने इतने सुंदर ढंग से इन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्यों को इस तरह प्रकट किया है। पर उन्हीं वेदों को ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ते हैं, शब्द का अर्थ निकालते हैं, बट दे ड्रॉ ए वेरी डिफरेंट मीनिंग। सो दैट इज हाउ वन हैज टू लुक एट इट। हाउ डज इंट्यूशन वर्क, ये बहुत सुंदर प्रश्न है। हाउ इंट्यूशन इज ए वे ऑफ नोइंग। हम किसी चीज के बारे में कैसे जानते हैं, तो उसके 3 या 4 तरीके होते हैं। एक, हम इसलिए जानते हैं क्योंकि हम वो हैं। जैसे जब हम कहते हैं आई एम, आई एग्जिस्ट, हम क्यों जानते हैं, कैसे जानते हैं? आई नो इट बिकॉज आई एम वन विद। दूसरा, जब हम हैं नहीं लेकिन उसके साथ बन सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट। तो डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे होता है कि एक क्रोध आया आपके अंदर या प्रेम उपजा और आपने कहा आई एम एंग्री और आई एम इन लव, तो क्या हुआ, वो स्पंदन से आप एक हो गए। तो फर्स्ट इज ए नॉलेज विथ कंप्लीट आइडेंटिटी, आई एम, दैट्स इट, आई एग्जिस्ट। ये एक आइडेंटिटी आपकी, उसको आप किसी बाहरी रूप से प्रमाणिक तौर पे नहीं सिद्ध कर सकते, बट यू नो इट एंड इट इज ट्रू बिकॉज यू आर वन विद इट। दूसरा तरीका है जब हम उसको डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उससे आपके अंदर, आई एम हंग्री, ये आपका डायरेक्ट कांटेक्ट है उस स्टेट के साथ, उस चेतना की अवस्था के साथ। तीसरा होता है जो इनडायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है लेकिन एक दूरी से होता है, और वो कांटेक्ट इस तरह का है कि कोई अगर मुझसे कहता है कि आई एम एंग्री, तो मेरा माइंड उस पर समझने की चेष्टा करता है एंड आई ट्राई टू फॉर्म ए आइडिया अबाउट इट। और चौथा होता है जो कंप्लीटली सेपरेटिव कांटेक्ट होता है, इंद्रियों के द्वारा होता है। इंद्रियों से हम चीज़ों को पकड़ते हैं, समझने की चेष्टा करते हैं। तो अब इसमें मूल चीज़ क्या है, किस चीज़ का कांटेक्ट होता है? चेतना का चेतना से कांटेक्ट होता है। अगर आप ओरिजिनल सेंस में जाएं तो ऑल ट्रांजैक्शंस आर इन देयर बॉटम ट्रांजैक्शंस ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन चूंकि कॉन्शियसनेस डायरेक्टली करती है ऑपरेट, बट हर एक लेवल पर प्राणियों के वो इंस्ट्रूमेंट बनाती है कांटेक्ट करने के लिए, और वो इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली सेंसेस होती हैं जिसके थ्रू वो कांटेक्ट में आप आते हो। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। आंखें ऑब्जेक्ट नहीं देखती हैं, आंखें केवल वो ट्रांसमिट करती हैं वो फोटोन्स को, आपके अंदर जाते हैं, सिस्टम में जाके कहीं ट्रिगर होते हैं, फिर उसका परसेप्शन होता है, एक पहेली है, फिर उसका एक आप मीनिंग डालते हो। तो कांटेक्ट चेतना का चेतना के साथ होता है, और जब चेतना का चेतना के साथ कांटेक्ट होता है तब हम किसी चीज़ को जानते हैं। और इसके बहुत सारे इसमें बातें बताई जाती हैं। जैसे कल भी मैं बात कर रहा था, देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। तो आप कान से सुनते हो, लेकिन लिसनिंग आप करते हो जब आप हृदय से उसको ध्यान दे रहे हो। तो लिसनिंग में क्या होता है, आप ध्यान देते हो किसी चीज़ पर, ध्यान देते हो तो क्या होता है, आपकी चेतना, ये जो कैपेसिटी है अटेंशन की, ये कैपेसिटी कॉन्शियसनेस की, इसी से हम कॉन्शियस होते हैं। कॉन्शियसनेस की 2 कैपेसिटीज है। अवेयरनेस बाय गिविंग अटेंशन, आपके शरीर में इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अगर कोई पूछे आपके हाथ में क्या हो रहा है, तो आप क्या करोगे, हाथ ऐसे रहा होगा या ऐसे आप हाथ के ऊपर अपना ध्यान डालोगे, और फिर आप बोलोगे नहीं मेरा हाथ तो बिल्कुल ठीक है, या जो भी समस्या है। तो ये अटेंशन और अवेयरनेस की कैपेसिटी कॉन्शियसनेस की होती है। लेकिन कॉन्शियसनेस में एक और कैपेसिटी होती है उसको मॉडिफाई करने की। आपने हाथ में डाला, आप ये मैसेज भी दे सकते हो अपने हाथ को। ह्यूमन बींग्स में माइंड के थ्रू ये प्रोसेस होती है। तो अब हम नॉर्मली माइंड से ऑपरेट करते हैं किसी चीज़ को जानने के लिए, सेंसेस के द्वारा हम डेटा इकट्ठा करते हैं और रैशनल माइंड को उस पर अप्लाई करते हैं डेटा के ऊपर और इन्फ्रेंस निकालते हैं। इट्स ए इनडायरेक्ट मीन्स ऑफ नॉलेज। लेकिन डायरेक्ट मीन्स ऑफ नॉलेज का एक उदाहरण ये होता है कि जब 2 लोग एक साथ रहते हैं, साथ रहते हैं कई बरस तक, तो वो एक दूसरे को बाहर से नहीं अंदर से जानने लगते हैं। तो अब आप बाहर से अगर देखोगे क्या हो रहा है तो आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन जो 2 लोग अंदर से एक दूसरे को जानते हैं वो ठीक समझ रहे हैं कि इस बात का मतलब क्या है। होता है ना, ये कॉमन प्रॉब्लम होती है मैन वुमन रिलेशनशिप की, कि वो शुरू में समझ ही नहीं पाते एक दूसरे को।
फिर धीरे धीरे यू बिगिन टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप समझते हो कि ये बाहर की जो चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, समथिंग एल्स इज इनसाइड, सो यू बिगिन टू अंडरस्टैंड। कैसे? क्योंकि आप साथ रहते हो तो आपकी कॉन्शियसनेस घुलने मिलने लगती है, इस तरह समझते हो। माँ बच्चे की सारी चीज़ों को इसी तरह समझती है। बच्चा रोता है तो गर्मी के कारण रो रहा है, सर्दी के कारण, भूख के कारण, या उसको विसर्जन हो रहा है इसलिए रो रहा है। सो ये कॉन्शियसनेस का कॉन्टैक्ट। अब अभी हम इन इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंडेंट हैं। क्या ये संभव है कि ये इंस्ट्रूमेंट के बिना डायरेक्ट कांटेक्ट हो सके? एविडेंटली इंस्ट्रूमेंट जो बनाए हैं, जो फॉर्म बनाया, फॉर्म का पर्पस क्या था? कॉन्शियसनेस तो एक ही है, दो नहीं है। उस कॉन्शियसनेस को अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग डिब्बे में भर दे दिया जाता है। जैसे अब ये कहा गया ना कि पानी एक ही है, आप यहाँ पर उसको ये कह दिया एक ही गंगा का पानी, इस घाट का पानी, उस घाट का पानी, पानी एक ही, आप कहते हो मटके का पानी, फ्रिज का पानी, बोतल का पानी, मूल तत्व एक ही है। तो कॉन्शियसनेस स्वयं को जो हम लोग माया की बात कर रहे थे, अलग अलग फॉर्म्स बना के लिमिट कर देती है अपने आप को। फॉर्म्स में वो लिमिट हो जाती है और उसका पर्पस है, दैट्स व्हाट इंडिविजुअलाइजेशन, उन सब चीज़ों की हम लोग पहले बात कर चुके हैं। लेकिन जब वो फॉर्म्स बन जाते हैं तो उसको कांटेक्ट भी करना है वर्ल्ड से, तो वो सेंसेस को इवॉल्व करती है। फॉर्म ही ऐसा बनता है कि आप इनडायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप फॉर्म के प्रिजन से एस्केप कर जाओ तो यू कैन कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ कॉन्शियसनेस। यही योगी लोग करते हैं, और कुछ नहीं करते हैं। और कुछ नहीं करते मतलब ये करना आसान नहीं है। अब फॉर्म में क्यों ग्रिप रहती है? देह आत्मबोध, इसकी लॉजिक क्या है? मैं ये देह हूं, मैं ये देह हूं, मैं ये देह हूं। आप जब इस फॉर्म के ट्रैपिंग से निकलोगे, जब आप कॉन्स्टेंटली उसका रिवर्स कंसंट्रेशन करोगे कि आई एम द डिवाइन इन डिस्गाइज या डिवाइन इज इन मी, जिस भी रूप से आपका ध्यान इससे हट गया, कॉन्शियसनेस के मूल स्वरूप पे चला गया, देन आफ्टर सम टाइम यू आर फ्रीड फ्रॉम द क्लच ऑफ फॉर्म। जब आप फॉर्म में जो कॉन्शियसनेस ट्रैप्ड है उससे बाहर निकलते हो तो आपकी कॉन्शियसनेस डायरेक्ट कम्युनिकेट करने लगती है संसार के साथ। और उस डायरेक्ट कम्युनिकेशन में भी उसके अंदर सूक्ष्म इंद्रियां जागृत होती हैं जो दूर से चीज़ों को पकड़ लेती हैं। और ऊपर जाओगे तो विदाउट दीज सटल सेंसेस यू कैन कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद माइंड्स एंड गेट टू नो थिंग्स। उसी को इंट्यूशन कहा गया है। तो अब इस इंट्यूशन को जागृत करने के लिए पहली चीज़ है फॉर्म की जो देहात्मबोध है उससे स्वयं को अलग करना, अपनी चेतना को अंदर और बाहर की, ऊपर की ओर ले जाना। अभी वो बाहर होती है तो ट्रैप्ड होती है, अंदर और ऊपर की ओर ले जाना। और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्योंकि इंट्यूशन ऑपरेट करती है इवन नॉर्मल ह्यूमन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट में। कभी आपने देखा है जिसको कहते हैं सेकंड साइट, या अचानक आपको कुछ लगा लेकिन आपने उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी, बाद में पता चला कि ये सही था, तो ऑपरेट करती है, लेकिन वो लॉजिकल माइंड के द्वार से ऑपरेट करती है। तो नॉलेज तो वही है, लॉजिकल माइंड में नॉलेज नहीं है, वो लॉजिकल माइंड में आती है। लॉजिकल माइंड उसकी खिचड़ी बनाता है, वो सेंस डेटा को ले रहा है और इंट्यूटिव माइंड से जो उतर रहा है, और वो उसको अपीयरेंस को, अंदर की इंट्यूशन, ये सब मिक्स करके वो टूटी फूटी एक कोई चीज़ सामने नॉलेज के रूप में प्रस्तुत होती है। तो अगर हम मन को शांत करें, क्वाइट करें, तो इंट्यूशन में हम ज़्यादा अधिक रिसेप्टिव होंगे। जितना अधिक अब इंटेलेक्ट डिस्कर्सिव होगा, जितना अधिक रेस्टलेस होगा माइंड, उतना कम इंट्यूशन ऑपरेट करेगी। सो टू अवेकन एंड ऑपरेट द इंट्यूशन, क्वाइट इन द माइंड एंड ट्राई टू फ्री द कॉन्शियसनेस फ्रॉम द क्लच ऑफ द फॉर्म। ये इसका प्रिंसिपल है। सो किसी भी चीज़ को जानने के लिए इंट्यूशन इज द ओनली वे, बिकॉज वो डायरेक्ट चीज़ों के कॉन्टैक्ट में आती है। दैट इज हाउ इट नोज। Can you please distinguish when a devotee, a seeker, a sadhak? My distinguishing has not much importance, but one can be all of the above. एक ऑप्शन इसमें होना चाहिए और एक होना चाहिए none of the above. अब डिवोटी कौन है? एक भक्त है, डिवोटेड, वहाँ से आता है। डिवोशन है जिसके अंदर, जो भक्त है। भक्त का जो लक्षण होता है ये कि वो भगवान को प्रेम करता है। अब हम सब ने जीवन में कभी ना कभी किसी को प्रेम किया है, तो प्रेम में क्या होता है ये हम जानते हैं। आप देखना चाहते हो, उसके बारे में सुनना चाहते हो, श्रवण,
दर्शन, मनन, उसके बारे में सोचना चाहते हो, और उसके बारे में कोई अच्छी अच्छी बातें करता है तो बहुत अच्छा लगता है, और अगर कोई बुरी बात करता है तो गुस्सा भी आता है आपको। तो ये डिवोशन के ही लक्षण होते हैं। उसके कई और लक्षण हैं जो स्पिरिचुअल डिवोशन के, रोमहर्षण, उनकी बातें सुनते हो तो अचानक कितना खुशी होती, जॉय, हर्ष आती, रेख हो जाते हो। तो कभी आंसू आ जाते हैं, कभी आपके रोए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि किसकी बात हो रही है? जिनको आप प्रेम करते हो। जिसको आप प्रेम करते हो उसके लिए आप सब कुछ करना चाहते हो। ये थोड़ी प्रेम होता है कि प्रेम तो है लेकिन केयर नहीं लूंगा मैं, कोई और लेगा। When you love somebody you care, it is very natural। और वो केयर का एक रूप होता है सेवा। किसी को प्रेम करते हो तो आप सेवा भी करोगे। तो ये प्रेम के सारे रूप हैं। और उससे संबंध का एक जो बात हुई थी कि देयर आर वेरी मेनी डिफरेंट वेज ऑफ रिलेटिंग विद गॉड, तो वो जो भगवान से नानाविध संबंध जोड़ता है। अब ये नहीं कि एक व्यक्ति में सब कुछ हो, डिग्रीज भी अलग अलग होती है, तो वो डिवोटी है। डिवोटी ये नहीं लगाता, बुद्धि नहीं लगाता, और उसको ज़रूरत नहीं होती है। उसके लिए जिसके प्रति वो डिवोटेड है वो डिवोटेड है। अब देखिए, ये तो एक ऑर्डिनरी लाइफ में भी होता है। ऐसे लोग होते हैं जो किसी मिनिस्टर के प्रति, पॉलिटिकल उसके प्रति डिवोटेड होते हैं। अब वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। पिक्चर आई थी ना गॉड फादर, सो इट इज। कर्ण ओरिजिनल गॉड फादर दुर्योधन था। अब कर्ण वॉज डिवोटेड टू दुर्योधन, इस हद तक कि पता ही है धर्म है ये गलत हो रहा है, बट ही वॉज डिवोटेड। तो डिवोशन के साथ और भी एक चीज होती, ग्रेटिट्यूड। तो ये एक पूरा पैकेज है जिसके अंदर ये सब है, वो डिवोटी है। और सीकर कौन है? जिज्ञासु। वो जानना चाहता है कि ब्रह्म क्या है, संसार क्या है, ईश्वर क्या है, मैं कौन हूँ। तो जिसके अंदर ये जिज्ञासाएं हैं वो सीकर है। और साधक, साधक शब्द आता है साधन, साधना, साध, किस जो लक्ष्य की ओर जाने के जो उपाय हैं उनको जुटाता है और करता है, वो साधक है। तो अगर उसने देखा कि मेडिटेशन के माध्यम से हम लक्ष्य की ओर जा सकते हैं, तो वो मेडिटेशन कर रहा है। मंत्र जप के द्वारा तो मंत्र जप कर रहा है, तो वो साधन जुटाता है जिसके द्वारा वो अपने साध्य यानी लक्ष्य की ओर जा सके। जो ये सब कर रहा है वो साधक है। और जो ये सब नहीं कर रहा है, हो सकता है कि वो भगवान का बस बच्चा हो, जानता है कि वो भगवान का शिशु है, कंप्लीटली सरेंडर्ड हो। कल हमने ये पढ़ा था। सो इसी ये कैटेगरीज जनरली मिक्स्ड होता है ह्यूमन नेचर में सब कुछ, और होना भी चाहिए, क्योंकि माइंड सीक्स नॉलेज एंड व्हाई नॉट, इट शुड सीक नॉलेज। ऐसा भी नहीं होनी चाहिए कि भाई हम बस, क्योंकि ब्लाइंड भक्ति की समस्या क्या होती है? ब्लाइंड भक्ति एक सेंस में ठीक है कि ही इज द डिवाइन, वहां तक ठीक है, लेकिन आप जो डिवाइन के वर्ड्स हैं उनको डॉगमा में बदल देते हो। ब्लाइंड भक्ति की समस्या ये होती है। माता जी ने इसके बारे में खुद कहा है कि मैंने लिखा क्लिंग टू ट्रूथ। अब सब लोग मेरे ही पीछे पड़ गए हैं, सब अपने अपने ट्रुथ को लेके आ गए और कहते हैं आई एम लिविंग इन ट्रूथ, सो एंड सो इन लिविंग इन फॉल्सहुड। और यहां तक कि किसी ने माता जी को जाके श्री अरविंद का वाक्य कोट कर दिया। आप देखिए, श्री अरविंद ने लिखा है कि डू नॉट इमेजिन दैट ट्रूथ एंड फॉल्सहुड कैन स्टे इन द सेम हाउस। तो आपने उसको क्षमा कैसे कर दिया? वो तो फॉल्सहुड में है। माँ कहती है मैं क्या इन लोगों को समझाऊं, सब अपनी अपनी चीजों को माँ ने यूज किया है, दे हैव देयर ओन सिबोलिथ्स। कोई वेजिटेरियन है तो वो समझता है वेजिटेरियन इज ट्रूथ, जो नॉन वेजिटेरियन है वो बहुत बड़ा भयंकर अपराध कर रहा है। कोई फ्रेंड्स रखना, फ्रेंडशिप में बिलीव करता है, फ्रेंडशिप मतलब बिटवीन ए बॉय एंड गर्ल, मैरिज नहीं हुई है तो उसको लगता है कि दिस इज करेक्ट। लेकिन जो इसमें विश्वास, एक रिजिड मॉरलिस्ट है, वो कहता है ये गलत कर रहे हैं। मानिए ये 2 एग्जाम्पल दिए हैं, कहते हैं कि हर कोई ये समझ रहा है कि वो सच में जी रहा है। अब फिर वो हंस के कहती मैं क्या करूं, मैं नहीं बोल दिया उनको क्लिंग टू ट्रूथ, समझाया नहीं। तो माँ से किसी ने पूछा कि माँ फिर मतलब क्या होता है क्लिंग टू ट्रूथ, ट्रूथ क्या है? माँ कहती इसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम कैसे जाने? माँ कहती इफ यू वांट टू लिव इट सिंसियरली यू विल नो इट। अब देखिए दैट इज ट्रूथ। अब एक अंध भक्ति 2 प्रकार की, एज आई सेड, एक अंधभक्ति होती है जो बहुत सुंदर, अंधश्रद्धा बहुत अच्छी है। अंधश्रद्धा है कि
श्रोबिंद्र एंड द मदर, दे आर डिवाइन, या जो भी जिसमें विश्वास करता है. अंधश्रद्धा कि वो हमें पार ले जाएंगे, दिस इज अंधश्रद्धा, दैट इज ब्यूटिफुल. श्री रामकृष्ण कहते हैं कि इफ यू डोंट हैव अंधश्रद्धा देयर इज नो श्रद्धा, आई मीन, और श्री अरविंद इसकी पुष्टि करते हैं. लेकिन ब्लाइंड भक्ति जो थोड़ी सी डिफरेंस है, उसकी समस्या ये होती है कि आप मास्टर के वर्ड्स को डॉगमा में बदल सकते हो, और फिर भी ठीक है अगर आप फॉलो करना चाहते हो एक डॉगमा बना के, पर वो आप इम्पोज करना शुरू कर देते हो, तो वो फिर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द इन्फिनिट. इन्फिनिट को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करना चाहिए, डोंट पुट हिम इन ए प्रिजन. सो ये समस्या शुरू हो जाती है. सो दिस वॉज अबाउट डिवोटी, सीकर एंड ए साधक. अब सीकर भी होना ही चाहिए मनुष्य को, ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान की प्यास होनी चाहिए, और ज्ञान अनंत है. कभी ये नहीं कि अब हमने सारी किताबें पढ़ ली, ये सब ज्ञान आ गया तो हो गया. ज्ञान ऐसा अनंत है कि उसकी कोई सीमा नहीं है. तो भक्ति अल्टीमेटली कंप्लीट आत्म उत्सर्ग, और साधक निश्चित रूप से हमको वो सारे उपाय करने चाहिए जिनसे भगवान मिल जाए, लेकिन साधना को एक फिक्स्ड फॉर्मेट में नहीं डालना चाहिए. कोडिफाई करके जिन्होंने भी किया है, स्ट्रिक्ट कोडिफिकेशन से क्या होता है, आप एक नैरो स्पेशलाइज्ड पथ बनाते हैं, और उस तरह के पथ में आप भगवान के रियलाइजेशन और अनुभव की को सीमित कर देते हैं. अब इसका मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. अब एक प्रश्न भी है, किसी ने मंत्र जप करते हैं कुछ लोग, तो इस मंत्र को इस प्रकार से स्ट्रिक्टली इस समय इतने बार करो, कहते हैं लोग. अब मंत्र का प्रभाव होता भी है, लेकिन अब श्री अरविंद कहते हैं कि मंत्र अगर आपको करने तो उसमें 3 चीजें जरूरी हैं. एक होता है जब आप मंत्र के बारे में कुछ नहीं जानते और करते हैं, तो मैकेनिकल है, वो असर करेगा, लेकिन इफ यू कीप डूइंग इट इंसिस्टेंटली. दूसरा होता है जहां आप माइंड ड्वेल करता है ऑन द मीनिंग ऑफ द मंत्र, और तीसरा होता है जहां आप हृदय को जोड़ के मंत्र करते हैं. तो अब कह दिया कि इस समय उठ के, बाहर की एक्सटर्नलिटीज पे तो बहुत जोर दे दिया, इस समय उठ करके मुंह हाथ धो के, इस कलर का कपड़ा पहन के, उस दीवार के साथ टिक करके या बिना टिके हुए आप इस समय इतने घंटे बैठ कर ये मंत्र करिए. दिस इज अ वेरी मैकेनिकल वे ऑफ डूइंग इट. अब करते हैं लोग. तो साधना को भी आप एक बड़ा लिमिटेड नैरो रूप दे सकते हैं, और दूसरा रूप बहुत अद्भुत है. आप सड़क पे जा रहे हैं, नैनीताल घूमने जा रहे हैं, रास्ते में दिमाग में बार बार आ रहा है, वो इमेज आ रही है, इस पेड़ में भी भगवान, उसमें भगवान, ये सामने जा रहा है उसमें भगवान, पीछे भी भगवान. तो ये जब भाव अंदर में आता है, ये बड़ा एक स्पॉन्टेनियस नेचुरल मूवमेंट होता है. उसको सिखाए पढ़ाए ढंग से नहीं होती है. वो कहाँ से जन्म लेता है? खोज से जन्म लेता है. यू रियली वांट द डिवाइन, सिंसियर सीकिंग, सिंसियर एस्पिरेशन, तो वहाँ से जन्म लेता है. बाहर आप कुछ भी कर रहे होंगे, अंदर आपके ये एस्पिरेशन चल रही है. सो वो एस्पिरेशन रंग लाती है. सो साधना का जो मूल कोर है वो है एस्पिरेशन. इट इज द एस्पिरेशन फॉर द डिवाइन दैट एक्चुअली bears fruits. एक प्रश्न था मंत्रों के बारे में. तो अब मीनिंग ऑफ गायत्री मंत्र वी ऑल नो मोर और लेस, लेकिन गायत्री इज ए मीटर. गायत्री मंत्र में गायत्री मीटर है, गॉडेस ऑफ द मीटर गायत्री, जिसमें 24 सिलेबल्स होते हैं. दैट्स हाउ गायत्री इज. गायत्री देवी जो है वो उस मीटर की देवी हैं. एक एक मीटर की देवी, जैसे अंग्रेजी में होते हैं मीटर्स, उस तरह वो मीटर है. लेकिन उसमें जो डेटी हैं जिनको इन्वोक किया जा रहा है वो सवित्र. सवित्र को 2 तरह से देखा जाता है, जो मेरा फेवरेट है. इट इज द सन विच इज गोइंग टू इमर्ज आउट ऑफ डार्कनेस. सो सवित्र, सो वो ट्रेडिशनल गायत्री मंत्र सन गॉड को इन्वोकेशन है. इन्वोकेशन किस लिए? कि आप आओ और मेरे माइंड को इल्यूमिन करो. सो दैट इज अ ट्रेडिशनल गायत्री मंत्र एंड इट इज देयर ऑल ओवर. सो टू रिपीट इट हैज नो मीनिंग, बट सब जगह है ये जो ट्रेडिशनल गायत्री मंत्र. ऋग्वेद में विश्वामित्र जी को एट्रीब्यूटेड है. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. तो इस मंत्र को करने से जनरली इंटेलेक्ट शार्पन होता है, इंटेलिजेंस आपकी बढ़ती है. मेरे व्यक्तिगत अनुभव में ये है कि जब मुझे कुछ नहीं पता था, बल्कि मैं एक एग्नोस्टिक था, पता नहीं क्यों ये गायत्री मंत्र करता था यहाँ पर कंसंट्रेट करके.
अब उससे इंटेलिजेंस बढ़ी कि नहीं वैसी, बट आई डोंट नो, एक स्पॉन्टेनियसली वो चीज़ आई थी एंड आई यूज्ड टू डू इट। बाद में पता चला कि गायत्री मंत्र को उपनयन संस्कार में कराया जाता है, जनेऊ। सो बाद में पता चला जब श्री अरविंद की ओर मुड़े कि श्री अरविंद ने श्री अरविंद गायत्री दी है। अगर आप मीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इट इज़ ए मोर परफेक्ट मीटर, इट इज़ दी गायत्री मीटर, प्योर मीटर के रूप में अगर देखेंगे। और उसकी भी ऐसी कहानी थी कि श्री अरविंद के जो डिवोटी थे, आई थिंक दुरई स्वामी अय्यर, तो वो अपने बेटे का उपनयन संस्कार करना चाहते थे। बेटा जिद लगा के बैठ गया कि अगर श्री अरविंद देंगे तो मैं करूँगा। तो श्री अरविंद ने उस समय गायत्री मीटर में सेम चीज़ है लेकिन देयर इज ए डिफरेंस, डिफरेंस शब्दों का ही नहीं है, भाव में भी है। तो दैट इज ओम तत्सवितुर्वरम रूपम ज्योति ही परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत। तो वहाँ पर मोस्ट ऑस्पिशियस फॉर्म ऑफ ट्रुथ को इन्वोक किया जा रहा है। तो उसमें एक इंटेग्रलिटी, माने केवल आपके इंटेलेक्ट को इल्यूमिन करने की बात नहीं है, परंतु आपके मन प्राण शरीर सबके अंदर उस ज्योति को, जो हाईएस्ट ट्रुथ की ज्योति है, ज्योति ही परस्य वरम रूपम, उसको इन्वोक किया जा रहा है रूपांतरण के लिए। तो जो श्री अरविंद के डिवोटी हैं, यदि उनको गायत्री मंत्र के प्रति एक स्वाभाविक रूप से रुचि होती है तो ज़्यादातर लोग श्री अरविंद की गायत्री को ही करते हैं। उन्होंने एक तरह से कहें कि विश्वामित्र की गायत्री को अपग्रेड कर दिया। तो उसमें जो भी थोड़ी बहुत डिबेटेबल चीज़ें हैं उसकी जगह एक नया रूप दिया है जो सुपरामेंटल क्रिएशन के अनुरूप है। और ये चीज़ श्री अरविंद ने सिर्फ श्री अरविंद गायत्री के साथ नहीं की है, उन्होंने एक और जगह किया है जिसको लोग अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। तंत्रों में देवी माँ का आवाहन है। तो कैसे आवाहन होता है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु प्रेम रूपेण संस्थिता। अब आप क्या कर रहे हैं? डिवाइन मदर के अलग अलग एस्पेक्ट कर रहे हैं। श्री अरविंद ने द हाईएस्ट तंत्र का मंत्र डिवाइन मदर के इन्वोकेशन में क्या दिया? अब ये सारे एस्पेक्ट्स कहाँ से आ रहे हैं? जैसे सच्चिदानंद भगवान है तो उन्हीं की जो शक्ति है, ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। बट नाउ सी द डिफरेंस इज वेरी ब्यूटिफुल। एक तो ये अल्टीमेट मंत्र हो गया आप तंत्र का, तो जो देवी के भक्त हैं, एनी अदर मंत्र इज एस्पेक्ट पार्ट्स, बट दिस मंत्र इज ए कंप्लीट यूनियन, क्योंकि सच्चिदानंद के आगे कुछ नहीं है। सत्यमयी चैतन्यमयी आनंदमयी, देयर कैन बी नथिंग हायर देन दैट। और ये मंत्र फिर सुपरामेंटल मंत्र हो गया क्योंकि बाकी सब एस्पेक्ट्स को इन्वोक करते हैं। आप सारे एस्पेक्ट भी इन्वोक कर लीजिए तो यू आर स्टिल ट्राइंग टू कंबाइन। इस मंत्र में सब कुछ है, लेकिन इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉर्मली हम लोग सत चित आनंद, ये कैसे प्रारंभ होता है? आनंदमयी, ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। क्यों? क्योंकि जनरली जो पुरुष एस्पेक्ट होता है, ईश्वर एस्पेक्ट, उसको शांति में कहा जाता है क्योंकि ही इज विटनेसिंग। और जो डिवाइन मदर का शक्ति का एस्पेक्ट होता है, क्रिएटिव होता है, तो दैट इज द आनंदा। तो ये पीस, एक्सपीरियंस ऑफ पीस इज द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन इन द फॉर्म ऑफ ईश्वरा, एंड प्रेजेंस ऑफ आनंदा इज द डिवाइन मदर जो आपको न्यू क्रिएशन की ओर ले जाती है। तो डिवाइन मदर का कॉन्टैक्ट वहाँ से होता है आनंदमयी। वो आपके अंदर फिर परम चैतन्य को क्रिएट करती है, चेतना का विस्तार विकास होता है, और वो चेतना आपको सत्य तक ले जाती है। सो दैट इज द होल वे ही हैज गिवन द मंत्र। वेरी पावरफुल मंत्र, वन ऑफ आई थिंक द मोस्ट पावरफुल मंत्र। आई कैनॉट कंसीव ऑफ ए मंत्र जिसमें कुछ एक ऐसे भी मंत्र हैं जो श्री अरविंद ने बड़े इंटरेस्टिंग लिखे हैं। ऑफकोर्स एक वो है ओम नमो भगवते जो माता जी करती थी, पर उसमें भगवते वाज दी डिवाइन ऑफ टुमारो, ये उन्होंने कह दिया है। ओम नमो भगवते तो कहती है भगवते आई इन्वोक द डिवाइन ऑफ टुमारो, जो कल मैनिफेस्ट होने वाला है। डिवाइन तो सब है, पास्ट में भी वही था, प्रेजेंट में, पर वो मैनिफेस्टेशन में शी इज इन्वोकिंग द डिवाइन ऑफ टुमारो।
फिर श्री अरविंद ने एक ओम तत्सत ज्योतिर अरविंदः, उन्होंने अपने ही नाम का एक मंत्र, अब वो इन्होंने किसी को दिया नहीं, उनके डायरी नोट्स में मिला है। तो ये डिस्कवर्ड हिज ओन नेम एज अ मंत्रा एंड उन्होंने उसको लिखा हुआ है। सो मंत्र का जो मूल सिद्धांत है कि या तो 3 प्रकार से सिद्धि होती है, या तो उसको कोई गुरु जिसने उसको सिद्ध किया हुआ है वो देता है आपको, या फिर यूनिवर्सल मंत्रास हैं, आपकी रुचि के अनुसार आप पिकअप करते हैं। और यूनिवर्सल कैसे बनते हैं? जिनको ओवर जनरेशंस प्रैक्टिस किया गया है, तो अब वो मानव चेतना के अंदर वो स्थित हो गए हैं। और या फिर जो सबसे उत्तम है, इट शुड स्प्रिंग इन द हार्ट, कोई ना कोई एक वर्ड, एक फ्रेज के रूप में, कोई जरूरी नहीं संस्कृत में हो। माता जी कहती हैं एक लंबे समय तक वो ओ लॉर्ड, जब वो कहती थी वो इट वर्क लाइक ए मंत्रा, द डिवाइन वुड मैनिफेस्ट, ओ लॉर्ड। फिर एक वो फ्रेंच में कहती थी लॉर्ड गॉड ऑफ मर्सी एंड काइंडनेस। माँ के एक लिस्ट ऑफ मंत्र हैं जो उन्होंने फ्रेंच में, उसमें वो न जाने कितने एस्पेक्ट्स हैं उसमें डिवाइन के जो उन्होंने इन्वोक किए हैं। तो उसमें से एक है लॉर्ड गॉड ऑफ काइंडनेस एंड मर्सी। तो उनका फेवरेट मंत्र था एक लंबे समय तक, बिकॉज शी हैज कम टू मैनिफेस्ट मर्सी ऑन अस। सो मंत्र केवल संस्कृत में होगा ये आवश्यक नहीं है, मंत्र में रिद्म होनी चाहिए, और वो स्पंदन मेक्स ए मंत्रा, नॉट द लैंग्वेज। अब संस्कृत में हम तम किम नामम अस्ति ये मंत्र नहीं है, वो एक क्वेश्चन है। तो इट इज नॉट अबाउट लैंग्वेज, अबाउट द रिद्म। ये सच है कि संस्कृत में ऋषियों ने उस मीटर को प्राप्त किया, लैंग्वेज की अपनी ब्यूटी है। पर श्री अरविंद जानते थे कि आने वाले समय में मेरी संतान सब एंग्लिसाइज हो जाएंगी। लोग अक्सर कहते हैं कि श्री अरविंद ने संस्कृत में क्यों नहीं लिखा, अंग्रेजी में क्यों लिखा। एक तो उन्होंने इतनी बड़ी अनुकंपा करी, संस्कृत में लिखते तो हमको पहले संस्कृत पढ़नी पड़ती, अब इंग्लिश में लिखा। प्राय वर्ल्ड ओवर पीपल नो इंग्लिश, फॉर गुड और वर्ड्स दैट्स नॉट द पॉइंट। पर उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को इस लेवल तक उठा दिया, ये भी एक बात है सोचने योग्य। इस लेवल तक उठा दिया, और इंग्लिश की लैंग्वेज में, आंग्ल भाषा में, मतलब उन्होंने देखिए ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकाल दिया, लेकिन वो छोड़ के गए थे अंग्रेजी, उन्होंने उसको रूपांतरित कर दिया। ही पेड बैक, बट भगवान जब पे बैक करते हैं तो कैसे पे बैक करते हैं? टू व्हाट हाइट्स ही लिफ्टेड अप द इंग्लिश लैंग्वेज। तो जो आज के युग के लिए, अब ये नहीं कि जिसको जो करना है करे, इसमें कोई समस्या नहीं है, एंड ईच वन मस्ट डू अकॉर्डिंग टू वन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, फेथ एटसेट्रा। लेकिन आज के समय में इंग्लिश भाषा में अब सावित्री से बड़ा क्या मंत्र हो सकता है? और श्री अरविंद ने तो, माता जी ने उसके बारे में, श्री अरविंद ने कहा है कि फ्रॉम द हाईएस्ट प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस उन्होंने उस स्पंदन को उतारा है, बड़े साइंटिफिकली बताया उन्होंने। इसलिए वो सावित्री बार बार करते थे, क्योंकि चेतना में किसी चीज को रिसीव करना एक बात है, लेकिन उसको शब्दविद करना एक दूसरी बात है। तो पूरा प्रयास था कि हाईएस्ट प्लेन्स थ्रू एंड थ्रू ओवर माइंड, सुपरामेंटल प्लेन को तो आप शब्दों में नहीं डाल सकते हो, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि उसके अंदर एक साइमल्टेनियस विजन है। पर ओवर माइंड की जो हाईएस्ट लेवल है उसको उन्होंने सावित्री में मंत्र विधि किया है। अब ज्यादातर अगर मंत्र हैं तो वो इल्यूमिन माइंड या अराउंड दैट है, ये तो एक डायरेक्ट ओवर मेंटल क्रिएशन है, स्पंदन है इसके अंदर। और इसके लिए सांच को आज क्या पढ़ के हम लोग देख सकते हैं। एक बड़ा सुंदर पैसेज है, वो पढ़ते हैं हम लोग सावित्री में, एज व्हेन द मंत्रा सिंग्स कॉल टू द क्वेस्ट। अब वो बताते हैं कि मंत्र कैसे कार्य करता है। अब इसमें आप दोनों चीजें देखेंगे, मंत्र कैसे कार्य करता है और श्री अरविंद की सावित्री का मैजिक मंत्र। लुक एट बोथ। सावित्री में बहुत सारे पैसेजेस हैं अपनी रुचि के अनुसार, सारी की सारी। माँ ने कहा है इट इज द मंत्र ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपको योग की उच्चतम ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। केवल सावित्री विदाउट ए लिविंग गुरु, दिस मदर्स वर्ड्स, आपको योग की अंतिम सीढ़ियों तक ले जा सकती है। हाईएस्ट रियलाइजेशन विदाउट द नीड ऑफ अ लिविंग गुरु, दीज आर मदर्स वर्ड्स। और जिन्होंने इस मैजिक का रिस्पॉन्ड किया वो जानते हैं कि ये अद्भुत है।
माँ बताती हैं कभी भी आप डिप्रेस्ड हो, उठा लो कोई सब पैसेज पढ़ लो, और अगर रेगुलर, तब ये मंत्र सिद्धि हो जाती है, इट बिकम्स लिटरली ए सिद्धि। आपका इनर बीइंग इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, आपके इनर बीइंग का वो कनेक्ट हो जाता है डिवाइन के साथ। मंत्र क्या करता है, आपको जोड़ता है, या वो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस आपके अंदर क्रिएट करता है, तो इट बिकम्स योर कनेक्ट विद द डिवाइन। तो एक बार मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो एनेस्थीसिया से जब बाहर निकाल रहे थे, एनेस्थीसिया में मैंने बड़े सुंदर सुंदर माता जी के दृश्य देखे। जब बाहर निकाल रहे थे तो मैंने बोला ऑल कैन बी डन इफ द गॉड टच इज देयर। तो वो जो सर्जन था उसने कहा व्हाट इज ही स्पीकिंग। मेरी वाइफ थी और दोल कहा इज अभी ठीक है, होश में आ गए। And then I started saying, Savitri, Savitri, oh Savitri, and went down again. It's a living reality. So यहाँ पर वो है, as when the mantra sings in yoga's ear, its message enters, stirring the blind brain, and keeps in the dim, ignorant cells its sound. The hearer understands a form of words, and musing on the index thought it holds, he strives to read it with the laboring mind, but finds bright hints, not the embodied truth. Then, falling silent in himself to know, he meets the deeper listening of his soul. The word repeats itself in rhythmic strains. Thought, vision, feeling, sense, the body's self are seized unutterably, and he endures an ecstasy and an immortal change. He feels a wideness and becomes a power. All knowledge rushes on him like a sea, transmuted by the white spiritual ray. He walks in naked heavens of joy and calm, sees the God face, and hears transcendent speech. It creates a zone of stillness. Anywhere you read Savitri. तो दिस अबाउट मंत्र। इसमें वो पार्ट जो था कि महामृत्युंजय मंत्र, तो महामृत्युंजय मंत्र भी ऋग्वेद से है, और कहा जाता है कि ये जो लास्ट 4 पार्ट है इनको ऐड किया गया है, क्वाइट पॉसिबल। तो ये महामृत्युंजय मंत्र, एक स्टोरी ये भी है कि मार्कंडे ने जाप किया था और उसको पढ़ने से मृत्यु नहीं आती। एक्चुअली ये उसका भाव नहीं है। आई कैन टेल यू द ओरिजिनल मंत्र डज नॉट कैरी दैट भाव। ओरिजिनल मंत्र के अंदर है रिलीज मी फ्रॉम डेथ, नॉट फ्रॉम डेथलेसनेस। उसमें एग्जाम्पल दिया है कि कुकुम्बर को जैसे वो स्टॉक जो होती है ना, ये मंत्र में ही है, जैसे वो पेड़ पे कुकुम्बर होता है ना, पेड़ पे नहीं होता है, लता होती है उसकी, जैसे उसको अलग कर दिया जाता है, वैसे ही मुझे डेथ से अलग कर दो। मतलब ये इट इज ए मंत्र विच रिलीजेस अस फ्रॉम दी अटर इग्नोरेंस, जिसके कारण हमको डेथ रियल लगती है। अब ऐसे कि भाई सांप काटे में भी कर लो, पीलिया में भी कर लो, कैंसर में कर लो, दैट इज वेल, इफ इट वर्क्स इट विल वर्क बिकॉज ऑफ फेथ, पावर ऑफ फेथ। मंत्र में शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस मंत्र का जो ओरिजिनल सेंस है ये नहीं है कि आप बीमारी में करोगे तो ठीक हो जाओगे, ये इसमें नहीं है। महामृत्युंजय मंत्र, इट इज टू रिलीज अस फ्रॉम द स्टेट ऑफ डेथ। स्टेट ऑफ डेथ क्या है? जो अज्ञान, अचित, अंधकार, जिसके कारण हम ये नहीं जानते कि वी आर सोल एंड नॉट द बॉडी, जिसके कारण हम ये नहीं जानते कि माइंड के परे द डिवाइन इज प्रेजेंट। तो जब स्टेट ऑफ डेथ से हम रिलीज हो जाते हैं, देखिए एनालॉजी कितनी अच्छी है, उसको देख के पता चला, हम स्टेट ऑफ डेथ से हमारा जो इमॉर्टल साइड है, एस्पेक्ट है, बीइंग है, उसे चिपका हुआ है। अब उसको जब आप अलग कर लेते हो तो यू डिस्कवर द इमॉर्टल सेल्फ विद इन। तो आपको मृत्यु फिर चैत्य सत्ता की यूनियन का एक लक्षण ये होता है कि
मृत्यु अनरियल हो जाती है, यू लिव विद द सेंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। तो इस मंत्र का जो मूल है वो यही है, टू डिस्कवर इट इज द सीक्रेट ऑफ इमॉर्टैलिटी, नॉट क्योर मी ऑफ डिजीज। इनफैक्ट डिजीज और क्योर का इसमें कहीं दूर दूर तक मेंशन नहीं है, डिजीज और क्योर की बात ही नहीं है इसमें। उसके लिए हैं अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग स्पेसिफिक डिजीजेस के लिए, परंतु जो अल्टीमेट ऋषि और योगी थे वो ये नहीं सोचते थे कि अच्छा ये बीमारी होगी ये ठीक हो जाए, ठीक है अच्छी बात है, पर वो जो मनुष्य रूपी बीमारी है उसका इलाज क्या है ये ढूंढ रहे थे। मनुष्य रूपी बीमारी का कारण है ईगो, अहंकार और डिजायर्स, तो उससे वो मुक्ति की बात करते थे, मोक्ष, फ्रीडम फ्रॉम दिस इलनेस कॉल्ड मैन बाय डिस्कवरिंग हु वी ट्रूली आर। स्थित प्रज्ञा और साइलेंट माइंड। तो स्थित प्रज्ञ गीता में आता है और उसमें बहुत सारी उपमाएं दी गई हैं, पर जो मुख्य चीज़ें, उपमाएं मतलब उसके स्टेट्स से क्या संबंधित चीज़ें हैं, पर एज द वर्ड सिग्निफाइज हमारी चेतना अलग अलग जगह बिखरी होती है, नॉर्मली बाहर बिखरी होती है। जब उसको हम विड्रॉ करते हैं अपने अंदर और वो प्रज्ञा इन विजडम वो स्थित हो जाती है, तो फिर भटकती नहीं है। उसका जो वर्णन भी इस तरह का है, जैसे कछुआ अपने अंदर में ड्रॉ कर लेता है, और एक बड़ा सुंदर वर्णन है कि उसके अंदर सारी जैसे नदियां समुद्र में चली आती हैं लेकिन उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, वैसे ही सारी कामनाएं सारी चीज़ें अंदर आके भी अंदर में कोई किसी प्रकार का प्रकंपन नहीं होता। इट इज़ ए माइंड विच इज़ completely, it's a quiet mind, not a restless mind, not a discursive mind, but a quiet mind. Silent mind एक बहुत भिन्न चीज है। क्वाइट माइंड का ही हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट लेवल है। क्वाइट माइंड में आपके ये रेस्टलेस, एंग्जाइटी भरे, फियर बर्डेंड, डिजायर लेडन थॉट्स नहीं उठते। साइलेंट मतलब दे आर क्वाइट थॉट्स विच आर गोइंग टूवर्ड्स देयर गोल। कोई चीज़ अगर टच भी करती है तो बहुत ही हल्की सी टच करके चली जाती है, बाहर की कॉन्शियसनेस को टच करेगी, मोमेंटरली चली जाएगी। पर साइलेंट माइंड में देर आर नो थॉट्स, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अराइव एट दैट। बट व्हाट डज इट मीन देर आर नो थॉट्स? अब आप थॉट के मास्टर हो, माइंड के अपने अंदर कोई कहीं से कोई अनकॉन्शियस थॉट नहीं आ रहा है, बट बिकॉज इट इज साइलेंट, नीरव, आप चाहो तो स्विच ऑफ। स्विच ऑफ इज अ वे ऑफ सेइंग यू कैन एंटर इनटू दैट स्टेट ऑफ साइलेंस। लेकिन उस साइलेंस के द्वार से द वर्ड फ्रॉम द हाइट्स कैन कम एंड फ्लो। इसको बड़े सुंदर से श्री अरविंद ने अपनी एक पोयम साइलेंस इज ऑल से द सेजेस व्हाट देन ऑफ द वर्ड ओ सीकर, इसकी बात की है। साइलेंट माइंड इज लाइक ए डोर ओपनिंग, क्योंकि साइलेंट माइंड में ये जो इंटेलेक्ट का लिड कैसे बनता है, डिस्कर्सिव थॉट्स, जैसे वेल कैसे बनती है पीछे की तरफ हार्ट में, बाय ऑल अवर इमोशनल अटैचमेंट्स, अट्रैक्शंस, प्रेफरेंसेस। तो आप इसको क्वाइट कर दोगे तो वेल खत्म हो जाएगी। उसको तरीका क्या है इसको हटाने का, कि ये प्रेफरेंस वो प्रेफरेंस, ये अट्रैक्शन वो अटैचमेंट की जगह सीधा भगवान से प्यार करो। सो लव एंड डिवोशन रेन द वेल, तो उन्हीं से अटैच हो जाओ। तो माँ ने बताया ना, अटैचमेंट विद द डिवाइन विच टेक्स अवे ऑल अदर अटैचमेंट्स। सो इट्स ए वेरी लॉजिकल थिंग कि आप अपनी सारी कॉन्शियसनेस को जब एक में जोड़ देते हो तो वो बाकी सारा वेल अपने आप चला जाता है, रहते ही नहीं है कुछ। वो यू आर अटैच टू द डिवाइन, यू प्रेफर द डिवाइन, यू लव द डिवाइन। सो उसी प्रकार से जो लिड है इंटेलेक्ट का, बिकॉज ऑफ द इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑल द टाइम, ये लिड क्या है, एक फॉर्मेशन है, हर तरफ से विचार आके घेरे रहते हैं। जैसे ही ऊपर जाने की चेष्टा करो, तो जब माइंड क्वाइट होता है और यदि साइलेंट हो जाए तो अद्भुत, तो लिड खुल जाता है। वो चाबी है इस लिड को खोलने की। ये लिड जब खुल जाता है तब नॉलेज पोर करने लगती है फ्रॉम अबव। सो दैट इज द मेन थिंग। इसकी बात गीता में नहीं होती है साइलेंट माइंड की। वो स्थित प्रज्ञ विच माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वाइट माइंड, नॉट ट्रबल्ड बाय डिजायर्स, इफ यू वांट टू पुट इट लाइक दैट। उसमें डिजायर से कोई समस्या नहीं होती।
philosophy of Upanishads. In philosophy of Upanishads, अगला प्रश्न है, Sri Aurobindo speaks about Western versus Asiatic mind using Iliad, Homer versus Ramayana, Mahabharata. What did he mean by it? वही नहीं, कई जगहों पे श्री अरविंद ने कहा है, द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न माइंड एंड द एशियाटिक माइंड और द ईस्टर्न माइंड. तो मूल उसका जो मुख्य अंतर है वो ये है, वेस्टर्न माइंड आउटवर्ड लुकिंग है, बहिर्मुखी है, और साथ ही वो देहात्म बोध में जीता है, इसीलिए वो एक्शन को प्रधानता देता है. ईस्टर्न माइंड अंतर्मुखी है, और अंतर्मुखी होने के कारण वो मोटिव को प्रधानता देता है, वो बहिर्मुखी नहीं है, और देहात्मबोध में नहीं जीता है. द बॉडी एंड फॉर्म इज ऑल, इसमें नहीं जीता है, वो चीज़ों के फॉर्मलेस एसेंस की ओर जाता है. दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न माइंड एंड द ईस्टर्न माइंड. तो आज ही की बात है, मेरी कोई टॉक एसेज ऑन द गीता में मैंने, अब ह्यूमर में एक सटल आयरनी भी होती है उसमें, अब ये कह दिया कि भाई जो आदमी बहुत सात्विक रूप में और भगवान का भक्त होता है, तो भगवान उसको एक भक्त के घर में जन्म लेते हैं. ऐसे ऑन द गीता, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द गीता, श्री कृष्ण कहते हैं कि उसको मैं भक्तों के घर में उसका जन्म होता है, और वो शीघ्र अति शीघ्र जल्दी ही अपनी पुराने योग जहाँ तक पहुँचा था उसको प्राप्त करके आगे बढ़ जाता है. तो उसमें मैंने ऐड कर दिया था कि ये सोचना कि अगर हमने खूब भगवान की और हम मुड़े हैं या बड़े सात्विक भाव से जी रहे हैं तो हमारा अमेरिका में जन्म होगा. और तो कहा, किसी ने, अमेरिकन ने सुना, कहा डॉक्टर साहब अब वो तो ये हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे कहने में, क्योंकि वो हिंदी नहीं सुनेंगे. तो उन्होंने मुझे कहा कि बहुत अच्छा था टॉक आपका, लेकिन अमेरिका में जन्म लेना अच्छा भी तो हो सकता है. मैंने कहा हाँ, समस्या ये नहीं है, लेकिन अमेरिका को एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना है विश्व के लिए. लेकिन अभी तक वो देहात्म बोध से जी रहा है, उसकी पूरी कॉन्शियसनेस बाहर ही टर्न्ड है. तो दैट इज द प्रॉब्लम कि हम लोग सोचते हैं कि अमेरिका इज ए ड्रीम डेस्टिनेशन, क्योंकि हमारी भी वही देहात्म बोध. देखो रोड कितनी अच्छी है. अरे रोड का हिंदी में कोई ना अचार डालोगे क्या तुम, मतलब कितने दिन तुम रोड को एंजॉय करोगे. रोड बड़ी अच्छी है. अब रोड हो गई आपकी, जब बाहर निकलोगे तो रोड अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है. आप रहोगे तो घर में या ऑफिस जाओगे या उसमें, आप घर में जब आओगे तो रोड किसी काम की नहीं है. आपके घर का वातावरण कैसा है. मैं गया हूँ, जब कितनी बार 20-22 बार जाने के बाद जब जाते हैं तो आप कोई डिवोटी के घर में जब जाते हो क्या आनंद आता है. तो मैं तो ऐसे डिवोटीज के घर में गया हूँ जो आश्रम की ब्रेड जैसा, वो जब मैं जाता था उनको पता था तो दलिया भी बनाएंगे और वैसी ब्रेड लाएंगे. अब ये नहीं कि मुझे कोई उसकी चाह है, बट दे वुड अंडरस्टैंड. अब उनकी समस्या एक दूसरी होती थी. मैं आपको बता दूं, उस दिन भी बात हो रही थी ना, चिल्ड्रन डोंट अंडरस्टैंड दिस. तो वो कहते थे कि उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है 3 फ्लोर नीचे या कहीं ऐसे किसी नेबर के साथ. मैंने कहा क्या समस्या होती है. कहती हम तो भारतवर्ष में हमारा खाना तो बिना छौंक लगे बनता नहीं है, और छौंक लगता तो स्मेल आती है. अब हम लोग तो अब स्मेल बुरी है तो वी एक्सेप्ट इट, मीट बन रहा होगा, और अगर अच्छी कहते हैं अरे बड़ा अच्छा खुशबू आ रही. वी हैव लर्न टू ग्रो अप लाइक दिस. वहाँ तो यू कांट डू दैट. आपके घर की हवा वहाँ कैसे जा रही है, स्मेल कैसे जा रही है. तो अब ये समस्याएं. रोड ठीक है, बहुत अच्छा है भाई, क्लीन है, होना चाहिए, भारतवर्ष में भी होना चाहिए, बड़ी सुंदर चीज़ है, लेकिन इट इज़ नॉट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ लाइफ. मन भी क्लीन होना चाहिए. ये नहीं कि वो आप जा रहे हैं बड़े स्माइल करके, हाउ डी कम इन प्लीज वॉक इन, बड़े उससे, और उसकी निगाह आपके पैसों के ऊपर है, इसको कैसे मैं बेच डालूं. और बस चले तो वो सारे जितने भी आपको कहते हैं ना टोटेम्स एंड टैबूज, सो दैट यू सेल. और ऐसी ऐसी चीजें तो कल्पना की परे हैं. अब $1 में जो चाहो मिल जाएगा, अब कोई भी चला जाएगा. कैलकुलेट करके भी देखोगे तो बोलोगे 60 रुपये. हम लोग तो कैलकुलेट करते हैं कि भाई चाय पीनी है, $1 तो लगता है, 60 रुपये की चाय तो बहुत महंगी है, हम नहीं पियेंगे. लेकिन अब $1 की दुकान में आप चले ही जाओगे. तो मैं भी चला गया. $1 में अब अमेरिका कुछ तो मिल, एक भी ढंग की चीज़ नहीं है. और लेकिन ऐसी चीज़ होंगी जो आपको लगे शायद ये काम आ जाए.
रस्सी, रस्सी एक है, आपने बटोर ली, शायद ये काम आ जाए, रस्सी है बांधने की। अब इस तरह की चीजें, पोंचो है, आपको लगेगा कि वो 4 दिन चलेगा आपका, तो यू नो एंड अप तो दिस इज सच ए ट्रेमेंडस बिजनेस स्ट्रेटजी। और ये सारा वेस्टर्न वर्ल्ड से प्रभावित जो संसार है, दुबई में हम लोग घूमने, 4 लोग ऑन द वे टू रशिया, अब वो पता नहीं उसको क्या लगा, देख के हम लोगों को यंग या जो भी लगा होगा, तो वो एक उसमें मिल गया, बोला हम आपको अपनी गाड़ी में छुड़वा देंगे, आपको जहाँ जाना है आप पिकअप कर लेंगे, और कहाँ कहाँ हमको बस आपको 10 मिनट का प्रेजेंटेशन होगा। तो मैंने कहा कि बार्गेन तो बुरा नहीं है, और पूरी ने गाड़ी भी बताई कि कौन सी गाड़ी होगी अच्छी वाली, तो वो सब तो मैंने कहा कि हमको तो, हम तो दुबई देखने नहीं, यू विल सी दैट ऑल्सो। तो मैंने कहा यार ये ऐसे ही क्यों कर रहा है, कुछ तो होगा। पर हमने अब नए नए, आप एयरपोर्ट पे उठते हो, थकान हो रही है, एयरपोर्ट पर ही बंदा मिला, अच्छा पहले तो मुझे छोड़ तो दे, उसके बाद देखें बाकी चीज़ें। तो हमने मन में सोचा था इसको कह देंगे कि अब नहीं जाने का मन है, ड्रॉप कर दो हमें हमारे होटल पे। अब हुआ क्या कि अब 1 बजे हम होटल पहुंचे हैं, उसने कहा था 3 बजे का समय, हमने कहा यार 3-4 बजे आ जाना, इंडियन स्टाइल में बोला। अब उसने 2:30 बजे से फ़ोन आ रहे हैं कि आप तैयार हो जाइए, गाड़ी आ गई है। तो अल्टीमेटली वी कुडंट रेस्ट। अब चले गए हम कि वो दुबई दिखाया, कुछ नहीं, वो सीधा ले गया। हमने कहा अब दुबई तो दिखाई, वो रहा बुर्ज खलीफा, ये रहा ये। पहुंच गए हम ऑफिस में। अब वहाँ पर हम बैठे बैठे, वो 10 मिनट का वो हमारे ये आ रहे हैं, आधा घंटा। अब हमें अच्छा भी नहीं लग रहा है कि अब बदतमीजी लगती है कि अब इतनी, चाहे हम मूर्ख बने लेकिन गाड़ी वाड़ी यूज़ तो कर ली, वहाँ लाने के लिए जहाँ हम नहीं आना चाहते थे कायदे से। तो 1 घंटा बैठे रहे। देन वो जगह क्या थी, वो समझते हैं कि लोगों के पास काला पैसा होता है, यहाँ इन्वेस्ट कर दो, तो उसमें टैक्स वैक्स का वो किसी को नहीं बताते हैं। तो अब जैसे ही मुझे पता चला, मुझे तो गुस्सा आ गया। मैंने कहा आप गलत चीज करवा रहे हो, हम भारतीय हैं, यू नो आई एम फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। अब वो घबरा गया। आई सेड यू आर टेलिंग मी टू डू समथिंग रॉन्ग, यू वांट मी टू स्टील माई कंट्री। अब वो एकदम तैयार ही नहीं था। ओके ओके सर, आप चले जाइए। मैंने कहा चले नहीं जाइए, आप गाड़ी में हमको वापस लेके जाइए, चले नहीं जाइए। इट वॉज सच अ सीन। और ऐसे नहीं कि चले जाइए कि बड़े बेआबरू हो के, हम नहीं जाएंगे ऐसा। बोला सर गाड़ी आएगी, तो बोले और वो वेट करवा रहा है गाड़ी के लिए, बदतमीजी। अब देखिए ये है, देखने को बड़े सूटेड बूटेड और बड़ा वो आके स्टाइल में आके इंग्लिश बोल रहा है, तो हमने कहा हम भी स्टाइल में बोल सकते हैं तुम्हारे साथ। तो दिस इज हाउ द एंटायर दैट थॉट इज, दे आत्मबोध। आप बाहर से जीवन को देखेंगे ना, तो आपको लगेगा वाह क्या चीज है, अंदर में देखें तो इतना हॉलो है, इतना हॉलो है कि इट इज नॉट इवन स्किन डीप। दैट इज हाउ दैट वर्ल्ड इज। तो अब ये एक वेस्टर्न माइंडसेट है। अब होमर की जहां तक बात है, ऑफ कोर्स एज ए राइटर होमर इज नॉट टिपिकली वेस्टर्न वर्ल्ड, मतलब वो ग्रीक उस समय जो थे वो बिल्कुल पेजेंस, दे वेर वेरी मच लाइक द वैदिक कल्चर। केवल एक अंतर था ग्रीक्स में और इंडियंस में, सब करते थे, वो दाह संस्कार करते थे, और वो मानते थे कि वो रिवर क्रॉस करनी, हमारी बैतरणी है, उनकी स्टिक्स रिवर है, और उसको क्रॉस कराने के लिए हमारे यहाँ भी वो आते हैं ना, वो क्या नाम है उसका, राजू मुन्नू जो भी है, हम उनके यहाँ भी कोई आता है, वहता है वो मल्ला आता है और ले जाता है आपको पार करा के। सारे सिस्टम सारे एक ही हैं। हेड्स होता है, नरक में चले जाएंगे, वहाँ वो 4 मुख वाला कुत्ता भी है, ये सब है, सिमिलर चीज़ है, स्वर्ग है, सब है। एक चीज़ बस मिसिंग है जिसके कारण वो कोलैप्स कर गया। उनमें भी देवी देवता हैं, इंद्र जैसे देवता हैं, वो क्या नाम है, शिव जी जैसे हैं, रुद्र, सारे देवता वैसे ही हैं, काफ़ी कुछ। लेकिन उनकी समस्या ये थी कि वो उस एक को नहीं पा सके। पेजन थॉट में यूनिफाइंग वन वाज मिसिंग। हमारे यहाँ वी नो ऑल द गॉड्स आर एस्पेक्ट्स ऑफ द वन, दैट सेव्ड द सिविलाइजेशन। पावर ऑफ वन, नॉट पावर ऑफ जीरो, पावर ऑफ वन। वी न्यू दैट ऑल गॉड्स आर एस्पेक्ट्स ऑफ द वन। तो आप कितने भी बुत तोड़ दो, वो वन विल क्रिएट काउंटलेस। लेकिन चूंकि ग्रीक गॉड में वो कोई नहीं है, देयर इज नो यूनिफाइंग वन गॉड। सीयूस इज द हाईएस्ट, लेकिन वो खुद कई बार युद्ध लड़ते रहते हैं। वो बाकी गॉड्स हैं जो उनकी मानती ही नहीं है बात।
एक कैनान के हैं जो गॉडेस ऑफ फेट, उसके साथ एक तालमेल है उनका. तो ग्रीक गॉड्स, वो होमर इज अबाउट दैट. होमर की राइटिंग, आई मीन मैंने दोनों पढ़ी हुई हैं, इलियड और ओडिसियस, वंडरफुल राइटिंग्स. मतलब वो अमेजिंग है. इट कम्स प्रेटी क्लोज टू in its vision to a mini महाभारत. I won't use the word महाभारत, but a mini महाभारत. सारा जो प्रेजेंटेशन है, खासकर ओडिसियस की जो यात्रा है युद्ध के बाद की. इलियड बहुत अच्छी है, वो भी अच्छी है, बहुत लिविंग इमेज है उसमें. और लेकिन शेरविन ने तो उसको भी पार कर डाला. अब उन्होंने कहा होमर सब कुछ एशियाटिक क्रिएशन, तो उन्होंने इलियन लिख दी. अब इलियन के पेजेस काफ़ी खो गए हैं, अभी केवल 100+ पेजेस हैं. बट आई मस्ट से दे आर शेयर ब्यूटी, अनपैरेलल्ड ब्यूटी. रिद्म, मीटर, थॉट सब्सटेंस. जब युद्ध का सीन दिखाते हैं तो लगता है आप बीच में खड़े हो. ये पावर होती है कवि की, टू क्रिएट. उसमें एक कैरेक्टर बनाया शेरविन ने जो होमर के इलियड में नहीं मिलता है. वो है एशिया की एक वुमन है जो ग्रीक्स के पास जाती, कहती मैं भी लड़ूंगी आपकी तरफ से. ट्रॉय में जाती है, प्राइम के पास. तो उसका नाम शेरविन ने रखा है पेंथेसिलिया. देयर इज समवेयर सम प्लेसेस मेंशन की परहैप्स शी एग्जिस्टेड. तो उससे लोग पूछते तुम क्यों लड़ने आई हो, लड़ाई तो हमारी है. और ट्रॉय वाले कहते हैं हम तो खुद ही बड़े हैं, 100 कौरव हैं, हमें क्या ज़रूरत है तुम्हारी. तो वो कहती है मुझे देखिए आपकी पर्सनल झगड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो आई हूँ एचलिस से युद्ध करने. अच्छा क्यों? कहते मैंने बचपन से उसकी कहानियां सुन के मैं बड़ी हुई एंड आई लव हिम. हीरो हो तो ऐसा हो. अरे ऐसा तो मैं उसको युद्ध लड़के देखना चाहती हूँ कि ये योग्य हीरो सच में है कि नहीं. अगर मैं मर गई तो उसकी हो जाऊंगी, और यदि मैं जीत गई तो उसको अपना बना लूंगी. अब देखिए भाव शेरविन लाते हैं इसमें. और वो सीन भी, लास्ट सीन पेंथेसिलिया का ही है. योद्धा लड़ते आ रहे हैं उससे लड़ते हुए, और उनका भाला है किसी का इधर से, और सबको पेंथेसिलिया एकदम लगता है कि काली माता किसी रूप में आ गई हैं. और वो कहती हैं, एक अच्छा खासा योद्धा है उनका, नाम भूल रहा हूँ, एरिस है या, वो आता है और कहता है मेरे से युद्ध करो, एक्चुअली इसके पास तुम जाने की भी तुम्हारी हिम्मत नहीं है. तो एक अपना भाला फेंकती है और कहती तुम किनारे से हट जा मेरे, नहीं तो मैं तो चली जाऊंगी लेकिन तेरे शव को रौंदती हुई चली जाऊंगी. एंड इट इज सो पावरफुल. अनफॉर्चुनेटली वो इनकम्प्लीट रह गई उसके आगे, बट इवन जो है वो अद्भुत है. सो होमर एक अलग, दो अलग चीज़ें हैं इस प्रश्न में. वेस्टर्न और एशियाटिक माइंडसेट का ये मूल अंतर है. होमर का इलियड और ओडिशियस से शेरविन ने महाभारत, जो व्यास की महाभारत है, कंपेयर किया और कहा है दिस इज मच हायर in every way Mahabharat, but in terms of the writing, in terms of pure poetic beauty, it is the Valmiki's Ramayana. Or in terms of sensuousness and अलग तरह की जो ब्यूटी होती है उसके लिए कालिदास. तो इन तीनों को उन्होंने कहा है कि they can not only compare with any of the western writer but surpass them. और उस कंटेक्स्ट में वो होमर की इलियड की बात करते, बिकॉज वेस्टर्न वर्ल्ड में दैट इज रिगार्डेड एज द अल्टीमेट. तो व्यास की महाभारत, और इस पर बहुत कुछ उन्होंने कहा है, बट दैट्स ए लॉन्ग स्टोरी. आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. चैत्य सत्ता के ऊपर मेरी बहुत सारी टॉक्स हैं और वहाँ पे अलग अलग एंगल से हैं, खूब डिटेल में है, उस पर पूरा वर्णन है. सो दिस इज इट. एंड कोई भी अगर जिज्ञासा हो प्लीज़ फील फ्री टू राइट. एंड मोस्ट लाइकली औरोमा पे सारी लगभग अलग अलग विषय पे बहुत सारी टॉक्स मिल जाएंगी, विभिन्न एस्पेक्ट्स ऑफ योगा. आप कुछ अनाउंस करना चाह रही है? नमस्ते.